तो हाँ जी, आपने ये अपने दूसरे छोटे बेटे की मुझे अभी कुंडली भेजी है, जिसका नाम टिंकू शर्मा है। और अभी इसकी उम्र वैसे कम ही है, वही 18-19 साल का ये लड़का है अभी। जिसके बारे में आपने इसका फ्यूचर जानना है, फ्यूचर कैसा होगा, विवाह का सुख कैसा होगा, कौन सा काम काज करेगा, कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, ये आपने जानने हैं। और पहले आपके मैंने बेटी बड़े कुंडली बना दी है। और जैसे उसमें आपको मैंने बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने देखो जी दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस कुंडली में पहला घर, और इस पहले घर से इस जो ये जो लड़का है टिंकू, इसका हम शरीर इस पहले घर से देखेंगे कि शरीर कैसा होगा, इसका हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान और वाहन का। पाँचवा घर इसकी पढ़ाई का है और इसके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर इसके कामकाज का है। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है, हमें देखो जी वो घर देखना है और घर का मालिक देखना। ये आपको मैंने पहले वैसे बता ही दिया था। अब सवाल कि इसकी कुंडली कैसी है। इसकी देखो जी कुंडली की अगर मैं बात करूं, शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है। और इसकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। तो राहु क्यों खराब, आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा क्या खराब फल देगा। केतु की बात करूँ, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। और ऐसे जो चंद्रमा है ये भी खराब है, थोड़े से अच्छे फल देगा। गुरु रले मिले फल देगा, खराब फल भी जरूर देगा, अच्छे फल भी देगा। तो मतलब ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अच्छे हैं, जैसे शनि अच्छा है बिल्कुल। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ज़्यादा खराब है, जैसे राहु बिल्कुल ख़राब है। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे, जैसे चंद्रमा और गुरु, ये अच्छे फल भी देंगे और बुरे फल भी देंगे। और आपको मैंने देखो जी जैसे बताया था कि ये जो ग्रह होते हैं ये ज़्यादा, इनका जो असर है वो जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। तो अभी इस 9 ग्रहों में इस लड़के के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस मंगल ग्रह का, क्योंकि मंगल की चली हुई है इसके ऊपर बड़ी महादशा। ये 19 में चली है और ये 26 में ख़त्म होगी जाके, 5वां महीना 26 में। मतलब अभी लड़के के जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये मंगल है, जिसका इसके ऊपर बड़ा असर है। और दूसरा असर इसके ऊपर शुक्र का भी है, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये छोटी दशा होती है, ये चौथा महीना 24 से चली है, छठा महीना 25 में ख़त्म होगी। तो अभी 9 ग्रह में इसके ऊपर बड़ा असर मंगल का है और दूसरा है शुक्र का। और मंगल की दशा अभी देखो जी 5वां महीना 26 में ख़त्म हो जाएगी, 1-1.5 साल में। सवाल कि मंगल कैसा है, तो इसका जो मंगल है ये तो है तकरीबन अच्छा, मतलब जो मंगल की अभी दशा चल रही है वो अच्छा है, तकरीबन अच्छे फल देगा। और जो शुक्र की दशा चल रही है छोटी, वो भी अच्छा है, मतलब इसका समय अच्छा चल रहा है। लेकिन मंगल की दशा इसकी जब ख़त्म होगी 5वां महीना 26 में, 5वां महीना 26 के बाद इसके ऊपर आने वाली है इस राहु ग्रह की दशा। और राहु की दशा इसके ऊपर चलेगी 18 साल तक। मतलब इस लड़के का बुरा समय भाई शुरू होने वाला है 5वां महीना 26 के बाद। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला था कि इसकी जो कुंडली है उसमें सिर्फ मुझे राहु ज़्यादा ख़राब लगा है। और इसके लिए बुरी बात क्या है कि राहु की ही दशा इसके ऊपर अभी शुरू होने वाली है भाई। जो ग्रह खराब है उसकी दशा भी शुरू होने वाली है। तो पहले मैं राहु को ही कवर करूँगा कि राहु इसका ख़राब है क्यों और ये क्या ख़राब फल देगा। तो विस्तार में जानते हैं। राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, वो बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। और 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर लड़के की हमने पत्नी देखनी है 7वां घर देखेंगे। और देखो ये फार्मूला मैंने आपको पहले समझा ही रखा है कि घर का मालिक देखा जाता है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है, एक लिखा हुआ है। एक है मेष राशि, मालिक बना ये मंगल। तो इसकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल कैसा है। और मंगल के अलावा 7वें घर में आके राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा भाई। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए। तो अभी पहले मैं राहु की बात करूँगा। तो सवाल कि राहु मुझे ख़राब क्यों लगा है। राहु जहाँ बैठा है 7वें घर में, वहाँ पे जो एक लिखा है ये मंगल का घर है। और राहु मंगल को अपना मानता है दुश्मन। तो राहु खराब इसलिए क्योंकि वो अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। अब राहु देखो जी खराब फल क्या क्या देगा इस लड़के को। तो राहु जहाँ बैठा है 7वां घर पत्नी का घर है, राहु इस लड़के को पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पक्का कन्फर्म है।
और आपको मैं बात एक बता दूं, मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देख चुका हूँ। जब भी राहु साथ में घर में बैठता है, ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कतें आती हैं बड़े लेवल पे। सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। जहाँ तो ऐसे लोगों का तलाक हो जाता है, या ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं, या ऐसे लोगों का जो विवाह है वो देरी से होता है, उम्र निकल जाने के बाद, 35 साल के बाद या 40 साल के बाद, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये लड़के के साथ भी कोई ना कोई घटना जरूर होगी, या तो इसका तलाक हो जाएगा लड़के का राहु की वजह से, या विवाह में देरी होगी, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। देखो जी, लड़ाई झगड़े तो होंगे, ये तो पक्का कन्फर्म है। ये तो मेरे से लगा लो कि लड़के का जिससे भी विवाह होगा लड़ाई झगड़े तो होने हैं। और तलाक के भी मुझे काफ़ी योग दिख रहे हैं, मतलब 100 में से 70-80% ये चांसेस लड़के का तलाक हो जाएगा राहु की वजह से। मतलब पहले विवाह में सुख इसको नहीं मिलेगा, दूसरे विवाह में सुख मिलेगा राहु की वजह से। इसके अलावा इसकी पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम मिला, मतलब इसको देखो जी, पत्नी को लेकर दिक्कतें आनी है, ये कन्फर्म है। अब मैं फिर बोलूँगा वो दिक्कत क्या आएगी वो ज़्यादा कन्फर्म नहीं, लेकिन ज़्यादा चांस है तलाक का योग दिख रहा है। बाकी यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होगा कि वो लड़की की कुंडली कैसी है जिससे इसका विवाह होता है। दोनों कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। इसके अलावा 7वां घर है दिल्ली की इनकम का। इसकी जो दिल्ली की इनकम है उसको लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से। अभी राहु की जो दशा आगे चलेगी, इसकी दिल्ली की इनकम को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इसकी साझेदारी के कामों का घर है, इसको मैं बोलूँगा पार्टनरशिप में काम मत करना। अगर पार्टनरशिप में इस लड़के ने काम कर लिया, वो काम चलेगा नहीं इसका। राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। 11वें घर में 5 लिखा है, सूर्य का घर है। राहु सूर्य को अपना मानता है शत्रु, तो राहु इस 11वें घर को भी खराब करेगा, खासकर राहु की दशा में। 11वां घर होता है लाभ का घर, तो राहु की दशा में कामों में लाभ नहीं मिलेगा। आमदनी का घर है, आमदनी को दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी राहु की दशा में। बड़े भाई बहनों संबंधी दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। राहु पहले घर को देखा, पहला घर लड़के का शरीर, हेल्थ। राहु की दशा में लड़के की हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी, लड़के के कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, दिक्कतें, चिंता, भाग दौड़। 9वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। तीसरे घर की हानि ज़्यादा होगी, फजूल की भाग दौड़, मेहनत फजूल की। मतलब राहु की जो दशा भाई आने वाली है वो चारों तरफ से इस लड़के को दिक्कतें पैदा देगा। जो राहु की दशा भी चलेगी 1.5 साल के बाद, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, हेल्थ संबंधी दिक्कतें आएंगी, कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, हज़ारों दिक्कतें आएंगी। और दशा है भी देखो जी 18 साल की। वैसे आपने जो अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप राहु के पाइस लड़के से करवाएंगे तो राहु का बुरा फल नहीं मिलेगा। और वैसे भी ये डिग्री कम लेके बैठा है, 1 डिग्री का बैठा है, बच्चे के रूप में बैठा है। हमने 1 को बिल्कुल 0 करना है, शांत करना है इस राहु को। अब मेन सवाल कि राहु के लड़का क्या उपाय करे ताकि ये जो राहु की दशा आने वाली वो अच्छी जाए और इसका राहु बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो राहु का देखो जी, जो पहला उपाय है वो है लड़का राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। अभी चाहे रुक जाए, जब दशा चलेगी उस समय शुरू कर देगा ये पढ़ने। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं राहु की दशा में, और इनको या तो पढ़ा करे या सुना करे, शाम को या रात को। तीसरा है राहु का दान करे, और ये दान चाहे तो अभी से शुरू कर दे, ये तो दान मैं बोलूँगा चाहे आज से शुरू कर दे। और राहु की दशा में दान ज़्यादा करना है, और ये दान की आपको मैंने वीडियो पहले भेजी है, वो आप देख लेना क्या दान है। वैसे सबसे बेस्ट है सतनाज जा, ये 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करें जरूर। चौथा उपाय है राहु के लिए लड़का शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दे, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दे, दुर्गा जी हो गया, या माता सरस्वती जी। ये जो 4 देवी देवता मैंने बोले हैं, इनकी अगर पूजा उपासना करेगा राहु बुरे फल नहीं देगा। तो शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, रोजाना शिव जी का मंदिर जाए और वहाँ पे जाके शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे। चाहे घर पे ही बैठ के करे, करना जरूर है शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करना है। और हनुमान जी के लिए क्या करे, सुबह शाम हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे। जैसे सुबह के टाइम बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ ले, साथ में संकट मोचन पढ़ ले, और शाम को भजन गबन पढ़ ले। ऐसे पाठ पढ़ा करे कोई ना कोई रोजाना। और दुर्गा चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है। ये अभी देखो जी, ये जो पाठ पूजा मैं बोल रहा हूँ अभी चाहे रुक जाए, दशा में स्टार्ट कर देगा। दशा मतलब जब अभी, क्योंकि दशा आने में 1.5 साल पड़ा है पूरा, 1.5 साल के बाद ये पाठ पढ़ने शुरू कर देगा। तो एक माता सरस्वती मैंने बोली, उसका भी कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करे। तो ये राहु के उपाय अगर ये करेगा, बुरे फल मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं मिलेंगे जरूर, लेकिन वो बुरे फल मिलेंगे कम मात्रा में, थोड़े से मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे।
बाकी नीले कपड़े पहनने बंद कर दे, बल्कि नीली वस्तुओं का दान किया करे। तो ये हो गया देखो जी मतलब जो ग्रह इसका खराब उसको पहले मैंने कवर कर दिया राहु को। बाकी अब इसके हम दूसरे ग्रह एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था चंद्रमा गुरु, ये भी मुझे थोड़े से ख़राब लगे, खासकर जो चंद्रमा है। पहले मैं उसकी बात करता हूँ कि चंद्रमा इसका क्यों ख़राब है। चंद्रमा देखो जी बैठा है कुंडली के 12वें घर में। 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। ऊपर से बैठा भी बुध के घर में है। ये जो 6 लिखा बुध का घर है, कन्या राशि है, और बैठा भी 0 डिग्री का है। चलो अच्छी बात है कि साथ थोड़ा सा गुरु के साथ बैठा है, गज केसरी योग है, मतलब है तो खराब 2-3 कारणों से। 12वां घर खराब घर, दुश्मन का घर है, 0 डिग्री का है। और चंद्रमा का इस कुंडली में जो घर है अपना, मतलब ये बुरे, अभी हमें इतना पता चला कि वो बुरा क्यों है। आपको मैंने बताया बुरा होने के 3 कारण हैं, लेकिन बुरे फल क्या देगा अब सवाल ये है। चंद्रमा इस कुंडली में जो जिस घर का मालक है वो है ये 10वां घर। 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर। ये जो लड़का है ये काम काज क्या करेगा, 10वां घर देखेंगे। पिता इसका कैसा होगा, 10वां घर देखेंगे। सरकार कैसी होगी, मतलब सरकार से कोई फ़ायदा होगा या नहीं, 10वां घर। मान प्रतिष्ठा मिलेगी जीवन में या नहीं, 10वां घर। और फार्मूला है घर का मालक देखो, तो 10वें घर में क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 है कर्क राशि, मालक चंद्रमा। हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, और वो भाई इसका खराब है। तो चंद्रमा क्या करेगा, 10वां घर काम काज का, चंद्रमा इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा भाई। जो भी ये नौकरी कारोबार करेगा उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी इसके। 10वां अगर पिता का है, ये पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है। पिता का बीमार होना या थोड़ा सा पिता से मनमुटाव होना। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा में कमी, खासकर चंद्रमा की दशा में जब वो चलेगी, और वो दशा इसकी पहले निकल चुकी 19 से पहले। यह माता का भी कारक होता है। माता का बीमार होना या थोड़ा बहुत माता से मनमुटाव होना, बाईं आँख में दिक्कत पैदा कर सकता है इसकी। तो चंद्रमा लेकिन एक शर्त पे अच्छे फल देगा। ये 12वां अगर विदेश का है, काम काज विदेश, अगर ये लड़का विदेश में जाता है वहाँ पे चंद्रमा इसको बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा। वहाँ पे इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा अगर ये विदेश जाता है। और विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना। जो इसकी मतलब जन्मभूमि है वो जन्मभूमि से दूर जाता है। या आपने जो इसकी जन्मभूमि लिख रखी है वो है दिल्ली लिख रखा है। तो अगर ये दिल्ली से दूर जाता है, दिल्ली से दूर मतलब चाहे वहाँ से चंडीगढ़ चला जाए, कहीं महाराष्ट्र में, मतलब वहाँ से दूर जाना है, वहाँ से दूर जाएगा तो चंद्रमा बुरा फल ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे इसको मैं चंद्रमा के उपाय बोलूँगा करने जरूर हैं, ताकि इसके काम काज में आगे कोई दिक्कतें ना आए। मतलब चंद्रमा के पाठ पूजा करेगा, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, मानसिक चिंता से बचेगा, बाईं आँख में कोई कष्ट नहीं होगा, कई फायदे होंगे। तो चंद्रमा का पहला उपाय है ये चंद कवच का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे। और ये तो अभी जो सोमवार आने वाला है, सोमवार से मैं बोलूँगा शुरू कर दे इसको। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। और तीसरा है चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना करनी है, शिव जी का मंदिर जाया करे, शिव जी का मंत्र जाप किया करें। साथ में देखो, और चंद्रमा यहाँ पे देखो जी मैंने बोला है अच्छे फल एक शर्त पे देगा, अगर घर से दूर जाता है वहाँ पे ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। अब ऐसे ही यहाँ पे जो गुरु बैठा है ये रले मिले फल देगा। गुरु ये अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। गुरु देखो जी कारण क्या है, गुरु ये 12वां घर अच्छा घर नहीं, दिक्कत ये आ रही कि घर अच्छा नहीं जहाँ ये बैठा है। और गुरु है भी इस कुंडली में मार्केश। और गुरु की इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो गुरु का घर है ये तीसरा घर जहाँ पे 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालक गुरु होता है। तीसरा घर होता है पराक्रम का, साहस का। यहाँ पे गुरु की वजह से बना है पराक्रम भंग योग। और गुरु छठे घर का भी मालक है जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। छठा घर रोग, रोग जाके बैठा 12वां खर्च। गुरु खासकर गुरु भी जो थोड़ा बहुत बुरा फल देगा गुरु की दशा में मिलेगा। रोग, खर्च, बीमारी के ऊपर धन खर्च होना, और पराक्रम में कमी करना, साहस में कमी करना, आलसी बना सकता है गुरु की दशा में। 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। गुरु की दशा में मकान वाहन के ऊपर खर्चा होना या मकान वाहन की हानि होना। और लेकिन गुरु भी 12वां घर विदेश का है, वहाँ पे योग हैं इसके, गुरु विदेश में यात्रा के योग दिख रहे हैं कुंडली में, वहाँ पे मतलब इसको फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं गुरु का भी इसको एक पाठ बोलूँगा, वो पाठ पढ़ा करें ताकि गुरु का भी बुरा फल ना मिले। वो है गुरु का देखो जी नाम बृहस्पति है, बृहस्पति कवच का पाठ ये पढ़ा करे। और ये पाठ मैं बोलूँगा लाइफ टाइम पढ़ता रहे, सुबह का टाइम इसको पढ़ लिया करें या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करें। अब इसके देखो जी हम बात करते हैं बाकी जो ग्रह बचे हैं। यहाँ पे पहले मैं शनि की बात करता हूँ।
कि शनि इसका कुंडली में कैसा है। शनि मैंने आपको पहले बता ही दिया कि वो बहुत अच्छा है। सवाल कि शनि मुझे अच्छा क्यों लगा है। शनि देखो जी 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो वो बैठा है 9वें घर में, जो कि घर अच्छा है। 9वें घर से देखा जाएगा लड़के का भाग्य है। एक तो 9वें घर में घर भी अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे जो 3 लिखा है 9वें घर में, मतलब 3 लिखा है, ये बुध का घर है। और शनि बुध को अपना मानता है दोस्त, अपने दोस्त के घर में आके बैठा है। और शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। और एक यहाँ पे योग बना है, शनि बैठा है बुध के घर में, बुध बैठा है शनि घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब 3-4 कारणों से शनि अच्छा है। दोस्त का घर है, घर भी अच्छा है, योग कारक है, स्थान परिवर्तन योग है। शनि अच्छे फल क्या देगा, सवाल ये है। शनि इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन घरों को लेके अच्छे फल देगा। और शनि का पहला घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में क्या लिखा है, 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। तो चौथे घर की जो चीज़ें हैं उसके लिए शनि को देखेंगे। और चौथा घर है माता का, मकान का, वाहन का, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से। और चौथे घर का मालक शनि क्योंकि अच्छा है, तो शनि इसको चौथे घर के मामले में अच्छे फल देगा। इसको मतलब माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सुख अच्छे। और चौथा घर माता, माता जाके बैठी भाग्य घर में, माता के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। और चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि ये 9वां घर भी विदेश का होता है। शनि भी वैसे इसके विदेश के योग भाई लेके बैठा है कि लड़का अपनी जन्मभूमि पर टिकेगा नहीं, इसको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा और उसको फायदा भी होगा। तो अगर ये अपनी जन्मभूमि से दूर जाएगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे इसका अपना ही देश है, इसको फायदा होगा। शनि भी दिखा रहा है। और भाग्यवंशी क्योंकि भाग्य घर में बैठा है, शनि की खासकर दशा में भाग्य ज़्यादा साथ देगा। और भाग्यवंशी इसको मकान वन का सुख मिलेगा लाइफ में, माता, मकान, वाहन। और शनि इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 5वां घर, क्योंकि 5वें घर में भी देखो नंबर 11 लिखा है, 11 भी कुंभ राशि है, मालक शनि। तो शनि 5वें घर के भी मालक है। 5वां घर किसका है, संतान, पढ़ाई और बुद्धि। तो 5वें घर का मालक शनि जो कि अच्छा है, मतलब शनि इसको संतान का भी सुख अच्छा देगा। और संतान भाग्य घर में, संतान होने के बाद भी भाग्य इसका साथ देगा। भाग्यवंशी संतान का सुख अच्छा, मतलब संतान होने के बाद भी भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और संतान भी इसका भाग्योदय करेगी लड़के का। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा होगा लड़का, बुद्धिमान होगा। तो ये शनि भाई इसको मतलब शनि के जो अच्छे फल हैं, इसको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। और अब आगे बढ़ते हैं। 5वें घर में इसके शुक्र, सूर्य, बुध, ये 3 ग्रह बैठे हैं। अब सवाल कि तीनों ग्रह कैसे हैं। पहले मैं बुध की बात करता हूँ। बुध देखो जी कहाँ बैठा है, 5वें घर में। किसका घर है, शनि का घर है। और अभी आपको मैंने क्या बोला था कि बुध बैठा है शनि घर में, और यहाँ पे शनि बैठा है बुध घर में। स्थान परिवर्तन जो हुआ है, मतलब इसका बुध भी बहुत अच्छा है। 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो वो बैठा है शनि घर में, दोस्त के घर में, ऊपर से स्थान परिवर्तन योग है। और बुध भी इस कुंडली में है अति योग कारक ग्रह है। तो बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध 5वें घर का अच्छा कर देगा। 5वां घर है संतान का, बुध संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि का है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और बुध का जो अपना घर है वो है ये 9वां घर भाग्य, मतलब भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध, तो भाग्य जाके बैठा है संतान घर में। बुध ये दिखा रहा है कि भाई संतान होगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी इसके योग है कि इसकी संतान होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। संतान के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। और बुध इसको मतलब बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, और भी चीज़ें अच्छी देगा कई लाइफ में। अब ऐसे ही इस घर में शुक्र बैठा है, शुक्र भी अच्छा है। शुक्र भी कई कारणों से अच्छा है। एक तो वो जहाँ बैठा 5वें घर में शनि का घर है, और शनि का अपना मानता है दोस्त। और शनि शुक्र इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। मतलब शुक्र की इस कुंडली में अपने जो घर है, एक तो है ये पहला घर जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। पहला घर है लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये चीज़ें पहले घर से। और पहले घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छी जगह बैठा है, अच्छे घर में है। तो शुक्र इसकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। शुक्र भी 5वें घर का अच्छा करके संतान के लिए अच्छा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, कन्या का योग लेकर बैठा है। बुध भी वैसे यहाँ पे लड़की का योग लेकर बैठा है, लड़कियाँ होंगी इसके। सूर्य वैसे पुत्र का योग दिखा रहा है, क्योंकि सूर्य है एक पुरुष ग्रह है। देखो जी शुक्र और बुध है तो अच्छे, लेकिन गड़बड़ क्या है, शुक्र इसका अस्त है और बुध भी अस्त है। खासकर बुध को वैसे ज़्यादा अस्त होने का दोष नहीं लगता। तो शुक्र के लिए यहाँ पे देगा अच्छे फल ही, बस अच्छे फल का जो लेवल है वो कम है। तो शुक्र का क्या करे, बल बढ़ाए। ये बल कैसे बढ़ेगा शुक्र का, इसको मैं बोलूँगा 2 उपाय कर सकता है। पहला है ये शुक्र का मंत्र जाप कर सकता है, और शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ये अभी वैसे भी जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर शुक्र की अभी दशा भी चली हुई है। चौथा महीना 24 से चली है, अभी 1.5 साल तक चलेगी। तो इस लड़के को मैं बोलूँगा कि शुक्र का मंत्र आप जरूर करो, ओम शुम शुक्राय नमः। और दूसरा है शुक्र का रत्न ये धारण कर लेगा। रत्न इसने राइट हैंड की, ये जो लंबी उंगली है, या तो इसमें कर ले या इसमें कर ले।
और रत्न इसका है या तो ओपल ले ले या वाइट टोपाज ले ले या जरकन ले ले। 3 रत्न में से कोई एक रत्न लेके उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेगा। और चमकीले कपड़े ज़्यादा पहन सकता है, रंग बिरंगे कपड़े पहन सकता है, परफ्यूम लगा सकता है। शुक्र 5वें घर में जब होता है ये प्रेम प्रसंगों में भी फंसाता है। ऐसे लड़के प्रेम प्रसंगों में फंस जाते हैं, प्रेम विवाह भी कई बार कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे हमने अभी देखो जी बुध देखा जो कि अच्छा है, हरे कपड़े भी ये ज़्यादा पहन सकता है। शुक्र देखा वो भी अच्छा है क्योंकि दोनों ग्रह योग कारक भी हैं। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य है 5वें घर में, शनि घर में बैठा है, शनि को अपना मानता है दुश्मन। सवाल कि सूर्य अच्छा है या बुरा है, रले मिले फल देगा। सूर्य इस कुंडली में है, इस घर 11वें घर का मालक। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। 11वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, माल किसका है, सूर्य। मतलब लाभ जाके बैठा है संतान के घर में, आमदनी चलेगी संतान घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी संतान घर में। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान होगी तो इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी संतान होने के बाद। लेकिन सूर्य यहाँ पे थोड़ा सा शनि घर में बैठा, शत्रु राशि, कई बार ये गर्भपात भी करा सकता है। कुछ मात्रा में गर्भपात का योग भी दिख रहा है, इसकी पत्नी का गर्भपात हो सकता है। तो संतान के देखो जी, इसकी पत्नी के रिगार्डिंग तो कुंडली मुझे अच्छी भाई नहीं लगी, सीधी सी बात है। कुंडली में पत्नी को तो लेकर दिक्कतें आएंगी, बड़े लेवल पे तलाक का योग दिख रहा है, या और कोई दिक्कत आना पत्नी को लेके, लड़ाई झगड़े होना, बार बार उसका लड़के मायके जाना, विवाह से पहला भी इसका जो विवाह से जो पहले रिश्ते होते हैं रिश्ते टूट जाना, ऐसी दिक्कत आना। लेकिन संतान के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। हाँ थोड़ा सा गर्भपात हो सकता है, सूर्य दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी देखो जी, इस लड़के का जिस लड़की से विवाह होगा दोनों की कुंडली मिलान होके सही डिसाइड होगा कि लड़की कुंडली कैसी है, लड़के का 5वां घर कैसा है, 7वां घर कैसा है। तो यहाँ पे आपको मैं बोलूँगा जिससे भी इसका विवाह होगा एक बार कुंडली आप मिलान करवा लेना मेरे से। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे तीसरे घर में जो मंगल है। अब उस वाले की मंगल कैसे, देखो जी मंगल अच्छा है, और मंगल का जो घर है इस कुंडली में वो है ये 7वां घर। आपको मैंने जैसे पहले बोला था 7वां घर है पत्नी का घर। 7वें घर में एक लिखा है मेष राशि, माल कौन था, मंगल। तो आपको मैंने पहले बोला था इसकी पत्नी देखनी है, 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, मंगल राहु को। राहु हमने देखा वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो पत्नी घर में बैठा है। और 7वें घर का मालक मंगल भी देखना पड़ेगा। मंगल वैसे अच्छा है क्योंकि वो तीसरे घर में बैठा है, गुरु की राशि है और तीसरे घर का कारक भी है, और 7वें घर से 9वें घर में बैठा। मंगल तो वैसे पत्नी के लिए अच्छा था, 7वें घर से 9वें घर में वो तो दिखा रहा कि भाई पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा। लेकिन देखो जी मंगल की अभी ज़्यादा चलेगी नहीं क्योंकि वो 7वें घर में आके राहु बैठ चुका है। मंगल फिर भी जो अच्छे फल ज़्यादा देगा, इसको लड़के को मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी बना देगा। और मंगल दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। दूसरा घर धन का, खुद की मेहनत के बल पर भी लड़का धन कमाएगा। बाकी इसके पहले घर में जो केतु बैठा रले मिले फल देगा, क्योंकि देखो जी पहला घर जो है लड़के का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। केतु थोड़ा सा एक क्योंकि राहु जैसे दानव है, केतु भी दानव है, थोड़ा से पहले घर में बैठ कर जब भी केतु राहु बैठते हैं तो हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती हैं। केतु वैसे कई प्रकार अच्छे फल देगा लेकिन थोड़ा सा हेल्थ संबंधी दिक्कत दे सकता है। तो केतु के लिए लड़का कुत्तों को रोटी डाल सकता है। तो अगर पूरी कुंडली का मैं निचोड़ निकालूँ, मतलब कुंडली में इसको देखो जी मकान वन का सुख अच्छा मिल जाएगा, धन की रिकॉर्डिंग कुंडली अच्छी है, संतान का सुख अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, और भी चीज़ें, उम्र हो गया, विदेश के जो काफ़ी हैं। लेकिन जो कुंडली में सबसे बड़ी दिक्कत आनी है वो है मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी, इसकी विवाह में दिक्कत आनी है, पत्नी को लेकर दिक्कत आनी है। ये सबसे पहला बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और वो दिक्कत आने का कारण है ये राहु ग्रह। दूसरा दिक्कत इसकी आएगी थोड़ी सी कामकाज में, क्योंकि 10वां घर कामकाज का, उस घर का मालक चंद्रमा है। और एक सबसे बुरी बात क्या है कि इसके ऊपर राहु की दशा भी आने वाली है। मतलब जो ग्रह इसका मुझे ख़राब लगा है उसी की आ रही है दशा 1.5 साल के बाद, और वो दशा भी काफ़ी लंबी है, 18 साल की। तो कुल मिला के इस लड़के के लिए ज़रूरी जो उपाय हैं वो है इस राहु ग्रह के। क्या उपाय हैं? सभी उपाय यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कि दोनों पाठ रात को पढ़ा करे या सुना करे, दान करे, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती इनकी पूजा उपासना करे। और राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए उस वीडियो को आप देख लेना, वो आपको मैं भेज दूंगा। और राहु का क्या दान है उसको भी देख लेना आप। एक तो राहु के उपाय जरूरी है, दूसरा चंद्रमा की, क्योंकि वो कामकाज के घर का मालक है। और चंद्रमा के भी यहाँ पे मैंने जो उपाय हैं वो लिख दिए हैं। दोनों चंद कवच स्रोत के पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, इनको सुना करें। और ये अभी जो सोमवार आएगा सोमवार से स्टार्ट कर लेगा।
और राहु के पाठ पढ़ने हैं रात के समय, इन्हें सुबह नहीं पढ़ना, रात को या शाम को। और चंद्रमा के दोनों पाठ सुबह का टाइम। और ये चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के पढ़ सकता है। और शिव जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा, इसलिए शिव जी की पूजा उपासना जरूर करें। बाकी बृहस्पति कवच का पाठ मैंने बोला वो सुबह के टाइम पढ़े, इसके कई फ़ायदे हैं। और रतन इसको मैंने शुक्र का बोला है। वैसे ही बुध का पन्ना भी कर सकता है, लेकिन पहले शुक्र का रतन धन कर ले, बुध का चाहे बाद में कर लेगा। और अभी शुक्र की इसकी दशा है, तो शुक्र का भी इसको मैंने बोला मंत्र आप ये मंत्र कर ले, चाहे इसको रात को कर ले सुबह कर ले, इसकी मर्जी है। नीले कपड़े कम यूज़ करे, हरे कपड़े पहन सकता है, चमकीले रंग बिरंगे पहन सकता है। सोमवार को वाइट कपड़े कम यूज़ करे, पीले कपड़े भी कम यूज़ करे। बाकी देखो जी, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात आपने पूछनी है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और इसकी कुंडली में विदेश जाने के काफ़ी योग हैं, और ये अगर विदेश जाएगा इसको फ़ायदा भी होगा। विदेश का मतलब है घर से दूर जाना है, चाहे वो इसका अपना ही देश है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, कुंडली के हिसाब से ये दिख रहा है। और राहु की दशा जो चलेगी उसमें इसको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, और दिल्ली की इनकम में भी दिक्कतें आएंगी बहुत सारी, जो रोजाना की इनकम है उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। और पार्टनरशिप में काम इसने बिल्कुल नहीं करना, ये नोट कर ले।